बोली भारत माता की जय हो। ऐसे फॉर्मेलिटी से काम नहीं चलेगा। दोनों हाथ मुट्ठियां बंद करके और जोरदार नागौर की इस धरती का बुलंद शहर से हमारे बीच में बता रहे हैं सांसद महोदय को एहसास होना चाहिए कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कितने मजबूती से, अब तो चुनाव सिर पे है, अगर यहाँ ढीला करो जना तो भाई जी काम चले, ठीक है ना। तो जोरदार एक बार मजबूती से नारा लगाओ। नागौर में भी सुनाई दे, इस तरह होना चाहिए कि आज एससी मोर्चे की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। खाने का तकलीफ है, खाने हाथ खड़ा कर जय बोलो नहीं। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। सीपी जोशी जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद। डॉक्टर भोला सिंह जिंदाबाद, डॉक्टर भोला सिंह जिंदाबाद। कैलाश मेघवाल जिंदाबाद, कैलाश मेघवाल जिंदाबाद। बोलो तेजा जी महाराज की जय हो, रामदेव जी महाराज की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बोले ना कि जोर आयो हम कहीं सुरेंद्र जी, आज आपको अचानक शॉर्ट टाइम पे कल ही आपको सूचना दी गई और भाई साहब का प्रोग्राम था। डॉक्टर भोला सिंह जी बुलंदशहर यूपी से दूसरी बार सांसद हैं। आप लोग साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, अनुसूचित जाति मोर्चे के पूरे राष्ट्रीय महामंत्री हैं हमारे, और राजस्थान की जिम्मेदारी आपके कंधे पे है। आज हमारे आप पूरे प्रभारी हैं राजस्थान के। तो आज मैं आप सबकी उपस्थिति में सारे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सम्माननीय सांसद महोदय का तहे दिल से बहुत बहुत नागौर के स्वागत करता हूँ। और शॉर्ट टाइम पे नागौर जिले को चूज किया। पहले प्रस्ताव था कि जयपुर में मीटिंग थी कल प्रदेश जो है पदाधिकारियों की और प्रबुद्धजनों की, समाज के जो प्रबुद्धजन हैं, सेवानिवृत्त उच्च अधिकारी हैं, उनकी मीटिंग ली। क्या हुआ सब मुझे पानी चिंता मत करो। और एक जिले में माननीय सांसद महोदय का प्रवास करना था। आपकी इच्छा थी कि मैं एक जिले को भी कार्यकर्ताओं से जाके मिलूं, तो आप लोगों को कल सूचना करी और आप अधिक से अधिक संख्या में आए। इसलिए मैं पार्टी मोर्चे की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज की इस सभा में मंचा सिंह, नागौर जिला शहर के सम्मानीय महामंत्री महोदय गुरदाराम जी गरवा साहब, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला नागौर शहर के जिलाध्यक्ष भाई बजरंग बावरी, नागौर देहात के महामंत्री भाई श्याम जी, और इस महत्वपूर्ण पार्टी की बैठक में पधारे हुए दोनों जिलों के हमारे पदाधिकारी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी आए हैं जो पार्टी को वर्षों से समर्पित अपना जीवन समर्पित कर रखा है। नारायण जी हैं और इतने सारे लोग सुरेंद्र हैं, बहुत लोग सबका मैं सम्मान करते हुए आज ये जो महत्वपूर्ण बैठक अपने रखी है। आप सबको मालूम है कि अब लगभग 100 दिन हुए हैं। 100 दिनों के बाद राजस्थान चुनाव के रण में उतरेगा। चुनाव में उतरने से पहले हमारे को सारी चीजें, आज हम पूरे 5 साल विपक्ष में रह के इस कांग्रेस के शासन में जो राजस्थान में अत्याचार हुए और विशेष रूप से अनुसूचित जाति वर्ग पे तो अत्याचारों की बाढ़ आई है, ऐसी पहले कभी नहीं। महिलाओं पे जो अत्याचारों की बाढ़ आई है, ऐसी भी कभी नहीं। युवाओं पे जो कुठाराघात किया है, झूठे वादे करके जो सरकार
मात्र 0.5% वोट से बीजेपी से 0.5%। हमारे और कांग्रेस के वोट में अंतर कितना राजस्थान में 0.5%। 0.5% से सरकार जोड़ तोड़ के इन्होंने बनाई। झूठे वादे करे, किसानों को कर्ज माफी के झूठे वादे करे, अनुसूचित जाति को भ्रमित करके वोट लिए, और सबसे ज्यादा अत्याचार भी सरकार कांग्रेस के बनने के बाद इसी वर्ग पे हो रहा है। कोई सुनवाई अनुसूचित जाति के लिए होगी। आप ही नागौर जिले के सारे कार्यकर्ता हो, कितनी घटनाएं पिछले 4 साल में 4.5 साल में नागौर में हुई है, और हर बार आपको झंडा लेके उसका विरोध करने के लिए बैठ के आंदोलन करना पड़ता है। तब तो जाके हमारी FIR दर्ज होती है। आप बैठोगे, अगर नहीं बैठो तो आप कल्पना कर सकते हो कि जिनके वोटों से राजस्थान में राज करने वाली ये जो सरकार है, उन वोटों पे किस तरह का अत्याचार हो रहा है, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करती। ये इससे सहमत हैं आप सब लोग? अगर आप नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो, आपकी सक्रियता नहीं हो, तो मैं मानता हूं कि यहां अत्याचारों की इतनी बाढ़ आ जाती, रोकना बड़ा मुश्किल था। चाहे आप उधर जयपुर की सीमा से नागौर में घुसो, चाहे इधर चूरू की सीमा से घुसो, और चाहे इधर जोधपुर की सीमा से घुसो, कौन सी ऐसी विधानसभा है जिसके अंदर हमारे वर्ग का अत्याचार नहीं है? तो आपका ये संघर्ष जो आपने 4-4.5 साल तक अपना ये संघर्ष में अभियान रखा, उसका परिणाम लाने का समय है। लगभग 100 दिन के बाद आने वाला है। कमर कस के अपन को लगना है। कांग्रेस की विफलताओं को, हमारे वर्ग के साथ किए हुए झूठे वादों को, हमारे अत्याचार हमारे विरुद्ध हुए, और बाबा साहब के लिए, बाबा साहब का नाम लेके कांग्रेस फालतू का ढिंढोरा पीटती है, फालतू का प्रचार करती है। अगर बाबा साहब का वास्तव में कोई सम्मान हुआ है, वास्तव में बाबा साहब को इस देश में और बाबा साहब के संविधान को अगर इस देश में मान्यता दिलाने में काम किया है, तो मोदी जी ने किया है। इस बात को सहमत है, आपको जानकारी नहीं। कांग्रेस ने तो बाबा साहब को जीतने भी नहीं दिया। ये ध्यान है आपको सबको ध्यान है कि ये अगर जीत के आ गया तो पार्लियामेंट के अंदर ये आदमी पता नहीं क्या क्या कर देगा। 2 बार हरा दिया लोकसभा चुनाव में। भारत रत्न देने में भी जोर आया। कांग्रेस ने तो अपने जो पता लगा लिया कि मरने वाला 1 साल बाद पहले भारत रत्न दे दो। तो ऐसा देश के संविधान निर्माता विश्व रत्न बाबा साहब को एक भारत रत्न देने में भी उनको जोर आया। और वो भी कब मिला, ध्यान है सबको? अटल बिहारी जी के सहयोग से जब VP सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब जाके कोई बाबा साहब को जो सम्मान देश में मिलना चाहिए था। और उसके बाद मोदी जी के आने के बाद जो प्रगति बाबा साहब के कामों को लेके, बाबा साहब के जो स्मृति स्थल है उनको लेके जो काम मोदी जी ने किया, आज तक इतिहास में बाबा साहब के नाम से कोई ना भूतो ना भविष्य थी। कितना भारतीय जनता पार्टी के शासन में, मोदी जी के शासन में जितना बाबा साहब का सम्मान, ये हमको सारी बातें आपको भी टोले बांटे हैं। आपको ध्यान होगा, बस्ती संपर्क अपन ने किया था, अभियान चलाया, अपने मेडिकल पखवाड़ा चलाया। अभी 9 वर्ष का मोदी जी का शासन है, उसका अपन ने पूरा 1 महीने का अभियान चलाया, जुलाई में जून में। सबको ध्यान है, सारे आपके पास पेम्पलेट आए हुए हैं, सारी आपको जानकारी है। उन कागजों को पढ़ें। हमारे जिला की दोनों टीम है, वो उन पेपर्स को अपनी ओर से छपवाएं और अच्छे तरीके से छपवाएं। और जो योजनाएं हैं, अब बहुत सारी लंबी बात है भाई साहब, आपको और डिटेल में आपसे 1 to 1 चर्चा करेंगे। आप सिंपल कार्यकर्ता बनके घर की तरह माननीय सांसद महोदय से आपसे वार्तालाप करें, अपन को किस तरीके से नागौर जिले में भारतीय जनता पार्टी को वापस 10 की 10 सीटें लाने में कमर कसनी है। ये सारा आज अपन को तय करना भाई साहब से पूरी जो है दिशा निर्देश लेते हुए शांति से 1 to 1। अब यहाँ टिकट का बंटवारा आया है, बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो टिकट लेने वाले भी हो। टिकट पार्टी के योग्य कार्यकर्ता को जैसा पार्टी देगी उसके साथ लग के हमको करना। सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं राजनीति में आऊँ, मुझे टिकट मिले, लेकिन टिकट तो एक को ही मिलती है। तो टिकट की चर्चा भी अपनी आगे जो कार्यकर्ता होगा उसका सही सिलेक्शन होगा, ये मान के चलेंगे।
उससे अलग हटते हुए आज पार्टी को मजबूत करके, और नागौर जिले में एक टाइम ऐसा भी था जब 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई थी कि नहीं आई थी? तो बेस है हमारा यहाँ, भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत स्थिति में है और अनुसूचित जाति वर्ग यहाँ जबरदस्त वोटर है। यहाँ 22% पूरे जिले की एवरेज पॉपुलेशन, एवरेज वोटर यहाँ एससी का 22%, और खींवसर में तो 25% है, जाहिल में 26% है, मेड़ता में 26% है, लाडनों के अंदर 22% है, नीलवाड़ा में 22% है, मकराना में 20% है, नावा कुचामड़ा में 21% है, डेगाना में 23%। कहाँ एससी कम है? 20% का मतलब 2.5 लाख वोट में 20% कितना हुआ? 50,000 वोट हुए, और अब बढ़ेंगे ही 3 लाख की तरफ होंगे। जब 2023 के चुनाव होंगे, फाइनल लिस्ट जारी होगी, तब कितने? 3 लाख होंगे। 3 लाख का मतलब अगर 22% से भी आप करते हो तो कितने होते हैं आपके वोट? 66,000 वोट के आप लड़ी हो। सब कुछ कर सकते हो आप नागौर जिले में। भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 सीटों का पूरा आधार हमारे हाथ में है। ये सोच के आज अपन को इस मीटिंग को सफल बनाना है। भाई साहब से पूरी बात करनी है और थोड़े से देरी हुई। एक्चुअली क्या हुआ, सुबह चंद्रशेखर जी भाई साहब से मीटिंग थी भाई साहब की, उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, तो थोड़ा रवाना देर 8 बजे होना था, 10 बजे हो पाए, तो थोड़ी देरी हो गई। इसके लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए आपके धैर्य को धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज की नागौर की मीटिंग एक अच्छा संदेश दे, नागौर में एक अच्छी पार्टी में अच्छा मैसेज जाए, ये मैं कामना करते हुए पुनः आज भाई साहब का नागौर की धरती पे, नागौर के सत्रोबे कार्यालय पे, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे पहली बार नागौर आने थे, मैं पुनः डॉक्टर भोला सिंह जी का, माननीय सांसद महोदय का स्वागत करते हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सब कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।